नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। जी हां दोस्तों, आज बात करने वाले हैं मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी पेडागोजी के कुछ टॉप क्वेश्चंस, यानी बोले तो टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ याद रखना है, एक जगह बैठ जाइएगा चिपक कर और क्वेश्चंस का सिलसिला वही बात कि क्वेश्चंस को उड़ा दीजिएगा। जी हां, हर क्वेश्चंस का धुआं निकाल दीजिएगा और जो त्रुटियां हो रही हैं उस पर अमल करिएगा। बात करते हैं पहला क्वेश्चन है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह प्रिंसिपल, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं 4 आपके सामने और याद रखिएगा इस वीडियो को हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप सभी का दिमाग चेक करेंगे। यानी 25 से 30 क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं और बहुत तेजी से खत्म करें। लास्ट में एक होमवर्क के लिए भी आपका क्वेश्चन इसमें रखा हुआ है। तो दोस्तों, बात करेंगे, अगर हम एक टीचर की बात करें, एक अध्यापक की बात करें, तो वो भी ये कहता है कि अगर बच्चे को कक्षा में पढ़ाना है तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत विभिन्नता का, सिंपल सी बात है, उसको देखकर ही हमें पढ़ाना पड़ेगा कि बच्चे एक दूसरे से कैसे भिन्न है। या फिर एनवायरनमेंट की बात करें या समाज में बात करें या फिर एक दूसरे बच्चे जो अलग होते हैं वो किससे अलग होते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता से अलग होते हैं। यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा मेधावी है, मेहनत करने वाला है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो अध्ययन कर रहा है, समय भी दे रहा है, 8 घंटे की बजाय 10 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन क्या है ना, उससे जो हासिल करने की बात है वो नहीं हो रहा, संतुष्टि नहीं है, बोलते नहीं आत्म संतुष्टि। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आप में और हम में भी होती है। अगर नहीं भी कोई काम होता है तो अगर हम 8 घंटे पढ़ लेते हैं और फिर भी कहते हैं यार कुछ हुआ नहीं आज, तो ये नहीं होती आत्म संतुष्टि। उसे बेहतर प्रदर्शन करने की प्रतिज्ञा क्या है? ये होगा, आप अध्यापक हैं, आप क्या करेंगे उस बच्चे के बारे में? उसकी कम उपलब्धि का कारण पता लगाना, उसे परीक्षा के कृपांक देना, उसके अभिभावक से कहना कि वह उसे स्कूल से निकाल लें। मतलब क्या बात है, अगर आप अध्यापक हैं तो क्या अभिभावक को सूचित करेंगे कि मैं आपके बच्चे को नहीं पढ़ा पाऊंगा? तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। परीक्षा के कृपांक देना, लेकिन इससे भी बेटर आंसर क्या ये नहीं है? उसकी उपलब्धि को, भाई उसका जो सिस्टम है, क्यों आपका जो है डिक्रीज जा रहा है, कम जा रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, उसका पता लगाइएगा और समस्या का निदान करिएगा। सिंपल सी बात है, इसीलिए अध्यापक हैं आप। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आप सभी के लिए तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सर जी, यहां पर बाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है। सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक क्लासेस होती हैं, लेकिन एक बीच में क्लास मिस हो रही है 4 बजे वाली। ठीक है ना, टेंशन मत लेना, कल परसों से मिस हो रही है, वो भी आपकी प्रोवाइड होगी। सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक आपको प्रोवाइड होती है क्लासेस। हर स्टेट का बंदा, हर स्टेट की बहन, हर स्टेट का भाई, कोई भी यहां पर एक पैसा नहीं लिया जाता। याद रखना, हम किसी की शरीकत नहीं करते कि उसने ये पैड कोर्स बेचा, उसने ये बेचा। याद रखना है, सिलेक्शन जिस दिन हो जाएगा ना, मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। हर बहन, हर भाई किसी भी राज्य से है, अपना राज्य कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें लाइव क्लास देखने के लिए। बात करते हैं, बाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है। बाक बाधित का मतलब होता है, एक संस्कृत का वर्ड है, बाक का मतलब होता है बोलना। यानी अगर आप में अक्षमता है, बच्चे में बोलने का अक्षम है, बोलने का विकार है, कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, बहुत अच्छा आंसर है। तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करेंगे प्रोत्साहित, क्या ना, एक बार आप उसको पढ़ाओ मत, लेकिन आप जो है मोटिवेट कर दो उसको, तो बच्चा कुछ ना कुछ कर ही जाएगा आगे। तो कहीं ना कहीं विचारों को आगे रखना बच्चे के और उसको प्रोत्साहित करना, ये बेस्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? क्या सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है गाइस, उड़ा दीजिए क्वेश्चन को। क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? हाँ, नहीं। मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता है, तो फिर क्या कर सकता है मनोविज्ञान? जी हाँ, देखने के लिए है क्या, यह ईश्वर पर निर्भर है। जी हाँ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं जरूरी है। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, कहता है कि क्या लड़कियां हमेशा गणित में कमजोर होती हैं? नहीं, लड़कियां नहीं कमजोर होती हैं, लिंग पर बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, याद रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा मिस हो गया है मुझे लिखने में, इसलिए टेंशन मत लेना। शब्दों पर आधारित है, शब्दों के बारे में हम वीडियो बना देंगे कि भाई कौन सा बच्चा कितने साल में कौन कौन कितने कितने शब्द यूज कर लेता है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा फिलहाल। मनुष्यों में मानसिक विकास की सबसे तीव्र गति होती है। मनुष्यों में मानसिक विकास की सबसे तीव्र गति होती है, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, बहुत बढ़िया, मजा आ गया एकदम। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं बाल अवस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या फिर यौवन अवस्था में,
हम कहते हैं बच्चा यानी मेंटल स्तर की बात करिए, मानसिक विकास की बात करिए सर जी, तो हम ये कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है ना तो वो सबसे तेजी से विकसित करता है अपने आप को यानी अपने मस्तिष्क को और शरीर को। 90% जो विकास होता है वो शरीर का या मानसिक विकास की बात करें तो दोस्तों मानसिक विकास का जो 90% भाग होता है यानी मेंटल स्तर का, वो होता है आपका शैशवावस्था में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सबसे तीव्र गति होती है, बाद में एक अधिकतम गति अगर पूछ लेता तो 10% विकास तक वो चली जाती है हमारी किशोरावस्था में। जब पूछे सबसे तेज तो शैशवावस्था में, जब पूछे अधिकतम अपने मतलब शिखर तक जाती है तो वो किशोरावस्था में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, गर्भावस्था से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? मतलब गर्भधारण से, गर्भधारण होता है और गर्भधारण के दौरान बच्चा पेट में होता है, ठीक है ना, उसके बाद बच्चा बनना स्टार्ट करता है ना कहीं आपका मस्तिष्क बनता है, पैर ये सब बनते हैं, फिर क्या होता है एक वो बच्चा छोटा सा होता है, भ्रूण होता है, फिर उसके बाद डेवलप होता है, स्टार्ट होता है और कहीं ना कहीं बच्चे का जन्म होता है। तो जन्म तक वो जो प्रक्रिया चलती है, पूरा प्रोसेस है, वो क्या कहलाता है? वो दोस्तों कहलाता है प्रसव पूर्ण कहलाता है, यहां पूर्व कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण बोले तो यहां पर आईवीटी का मतलब होता है इंक ब्लॉक टेस्ट, ठीक है ना। इंक ब्लॉक टेस्ट मैंने कई बार एग्जाम में बताया है आपको इस वीडियो में। धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व, एक्चुअल में ये भी देखो लिखा है साफ साफ कि भाई मैंने खुद टाइप करा है, आईवीटी किसके लिए इंपॉर्टेंट है। आईवीटी का मतलब होता है इंक ब्लॉक टेस्ट यानी रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, जिसका प्रतिपादन रोरसा ने किया था। हार्टमैन रोरसा ने, इनको पूरा नाम जानते हैं, ठीक है ना। और याद रखिएगा हरमैन रोरसा भी लिखा होता है कहीं कहीं। ये है क्या एक्चुअल में? ये है आपका पर्सनालिटी का मूल्यांकन करना, एवल्यूट करने का काम करता है। किसको? पर्सनालिटी को। एक आईवीटी होता है, एक सीएटी होता है, ठीक है ना, सीएटी होता है, एक टीएटी होता है, ठीक है ना। आईवीटी का इंक ब्लॉक टेस्ट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट और चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, ठीक है, सारी चीजें हम बताएंगे। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर 3 ये जानिएगा केवल, आगे इस वीडियो में क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिभाशाली छात्र अपराधी कब बन जाते हैं अथवा किशोरों में द्वंद्व उभरने का कारण क्या है? निराश व निस्सहाय होने पर, अवसरों की प्रतिकूलता होने पर, स्वप्न दर्शन के कारण या पीढ़ियों का अंतर पड़ जाने पर। प्रतिभाशाली बच्चा कहीं ना कहीं एक ऐसा बच्चा होता है जिसका मेंटल स्तर की बात करें टर्मन साहब के अनुसार 140 प्लस होता है उनका आईक्यू, ठीक है। अगर सर बात करें प्रतिभाशाली छात्र अपराधी कब बन जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं अवसरों की प्रतिकूलता होने के कारण, निराशा उनमें नहीं होती सर। निराशा क्या हर बच्चा जो निराश होता है वो क्या अपराधी बन जाता? नहीं, अवसर अगर प्रतिकूल है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा ट्रेंड करता है, इसलिए इसको नजरअंदाज मत करना मेरे भाई, क्योंकि इस क्वेश्चन का 50% बच्चे आंसर फर्स्ट लगाते हैं, 50% सेकंड लगाते हैं। इसमें भी ऐसे ही आंसर आ रहा है। अभी देख लो आप जैसे अभी कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में चल रहा है, खुद ही आप पता चल सकता है ना। तो इसलिए बच्चे एग्जाम तक भूले ना, इसलिए इस क्वेश्चन को लिख लेना, ठीक है। हर क्वेश्चन को नहीं लिखना है, लेकिन क्वेश्चन इतने करा देंगे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, जो डीप क्लास आती है उसको बिल्कुल लिखना मत भूलें, और जैसा आप समझें, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन तो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और हम इस वीडियो में अपने पूरे सेशन में जब से करा रहा हूँ तो सबसे चौथा या 5वां बार है मैंने रिपीट करा है। वातावरण वही बाहरी शक्ति है, क्योंकि चौथा 5वां बार हमारा रिपीट करने का है और लगभग 10 बार एग्जामों में आ चुका है। 2 बार एमपी टेट में आया है, 1 बार रीट परीक्षा में आया है और 3 बार यूपी टेट में आया है, और सी टेट में तो फिर भाई इसकी संख्या ही गिनो मत। वातावरण की अगर हम बात करें, बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, वो रॉस महोदय को करती है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, उन्हीं ने ये कहा था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 12 साल की उम्र, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग को चेक करेगा। 12 साल की उम्र क्या कहलाती है गाइस? बहुत बढ़िया, उड़ा दीजिए क्वेश्चन को। 12 साल की उम्र क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11 का क्वेश्चन ये कह रहा है, नहीं तो आप कहोगे 11 12 साथ में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है और पूछ आपसे ये रहा है कि 12 साल की उम्र कहलाती है कौन सी अवधि है? किशोरावस्था है, शैशवावस्था है, प्रसव पूर्व है या फिर पूर्व बाल्यावस्था है? राइट आंसर बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, और कुछ कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। तो राइट आंसर जो फर्स्ट वाले हैं वो बिल्कुल सही 100%, क्योंकि हम जानते हैं 12 साल की जो उम्र होती है, हम 0 से 5 साल की बात करते हैं, शैशवावस्था होती है, 5 से 12 साल की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं ये बाल्यावस्था होती है। लेकिन जो 12 से 13 साल की जो एज होती है ना, स्टार्टिंग का 12 साल और लास्ट का 13 साल से जो चलती है वो 18 साल तक चलती है, आगे वाली एज वो किशोरावस्था होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये
जो पार्ट होता है ना पूर्व बाल्यावस्था, ये पार्ट होता है शैशवावस्था का। तो शैशवावस्था का जब पार्ट होता है तो ये तो खत्म ही हो गया, तो इसलिए बचा हमारा फर्स्ट, यानी इसके समीप वाला आंसर यही जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा। तो इस चीजों को समझो कि कौन सा आंसर किसके समीप जा रहा है, तभी तो लगाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब इस बेस पर हर बहन हर भाई कर लेगा हर स्टेट का, क्योंकि उसका सिलेक्शन एक जिद होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी जोश के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। यहां पर कह रहा है आपने अगर पूरे साल पढ़ाया है तो एक शिक्षक के दायरे में कौन सी मूल्यांकन पद्धति नहीं आती है जिससे वो चेकअप करे बच्चे का। तो देखिएगा, मूल्यांकन बहुमुखी होता है, मूल्यांकन बहुत तरीके का होता है, बहुत अच्छी तरीके से सारे बच्चों का अलग अलग व्यक्ति विभिन्नता के आधार पर किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात। मूल्यांकन के लिए मानक मापन अनिवार्य है, ये बिल्कुल सही है। मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, हर तरीके से हर पहलू को संज्ञानात्मक विकास से लेकर उसके शारीरिक विकास तक हम पूरा भावात्मक, क्रियात्मक, शारीरिक सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना, व्यापक है। लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, क्योंकि पूछा था नहीं है। मूल्यांकन केवल एकांगी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मूल्यांकन पहले ही ऑप्शन में लिखा है बहुमुखी होता है, तो भैया राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नहीं है के लिए पूछा था। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है, यानी अगर पद्धति के हिसाब से अध्यापक मूल्यांकन करना चाहता है तो क्या नहीं है, इसमें पूछ रहा है। वैधता, वैधता होनी चाहिए। विश्वसनीयता, अगर विश्वसनीयता नहीं है मूल्यांकन में तो फिर बेकार है। कौन सा मूल्यांकन। निदानात्मकता, अगर समस्या है बच्चे में तो निदान होना बहुत जरूरी है, और ये किसका दायित्व है, ये एक शिक्षक का दायित्व है, घर में माता पिता का दायित्व है, बाहर में समाज के लोगों का दायित्व है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि पूछा था नहीं है, नकारात्मक हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा इसलिए इस क्वेश्चन में रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्रियात्मक अनुसंधान से ले लेते हैं। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन कौन सा है भाई, 14 क्वेश्चन है, कौन सा है मैं देख लेता हूं एक बार। 13वां, हाँ 14वां क्वेश्चन है, या 4 लिख गया, कोई बात नहीं। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, नवीन ज्ञान की खोज करना, बिल्कुल सही बात है। शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विकास का विकास करना, विज्ञान का विकास करना, बहुत अच्छी बात है। विद्यालय तथा कक्षा में शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, यह भी अच्छा आंसर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पर उत्तर नीचे मत जाइएगा, मैंने खुद गलत टाइप किया है। क्वेश्चन नंबर 15 एक बच्ची से है क्वेश्चन, और अच्छी तरीके से दीजिएगा। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को एक क्षेत्र भ्रमण के लिए ले गई, मतलब उसमें बच्ची क्या है, इस क्रिस्टीना को संदर्भ में लिया गया है। क्रिस्टीना कौन हो सकती है, मैं देख लेता हूँ, एक बार पढ़ लेता हूँ। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को एक क्षेत्र भ्रमण के लिए ले गई और वापस आकर, हाँ ये एक टीचर है, ठीक है, मतलब ये एक टीचर है क्रिस्टीना नाम की, और क्या है कि इसने अपनी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उनको बाहर ले गई भ्रमण करने, और भ्रमण के बाद वापस आई, ठीक है ना। वापस आकर उसने अपने छात्रों से भ्रमण के बारे में चर्चा की। अब वापस आए जितने भी छात्र हैं कि भाई आपने क्या देखा, आपने ये देखा, क्या देखा, तो आपने क्या अनुभव किया है ना, क्या देखा, क्या नया था, क्या पुराना था, तो सारे बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। मतलब इसका मकसद क्या है, अधिगम का मूल्यांकन करना, अधिगम के लिए मूल्यांकन करना, मूल्यांकन के लिए अधिगम करना, या मूल्यांकन का अधिगम। तो सिंपल सी बात है, हम सीखने के लिए मूल्यांकन करते हैं, जब सीखते हैं उन चीजों का हम मूल्यांकन करते हैं, तो अधिगम का मूल्यांकन करना के लिए नहीं, अधिगम का मूल्यांकन करना ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बहुत बढ़िया। उठाइए क्वेश्चन 16, क्वेश्चन नंबर 16 उड़ा दीजिएगा। एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं आना चाहिए, इतना सिंपल क्वेश्चन रखा है, एक भी गलत आंसर नहीं होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आ जाऊंगा मैं, फिर पता चले, स्वागत करता हूं अच्छी तरीके से। हाँ जी, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, बिल्कुल बढ़िया बात है। पर्सनालिटी एक व्यक्तित्व कहलाता है, जिसको पर्सोना शब्द यानी लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है मुखौटा, या आप एक मास्क की बात करते हो। पर्यावरण के साथ की बात करें, बहुत बढ़िया है। अच्छा, व्यक्तित्व आजकल होता क्या है, पहले के संदर्भ में देखा जाए व्यक्तित्व केवल बाहरी वातावरण को देखकर, मतलब आदमी को कहा कि इसकी पर्सनालिटी अच्छी है तो एकदम परख लिया और कह दिया कि हाँ ठीक है। अब व्यक्तित्व का जो प्रयोग हो रहा है मनोविज्ञान में, वो बाह्य तरीके से हो रहा है और आंतरिक तरीके से हो रहा है, दोनों तरीके से हो रहा है, ठीक है, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ। सही बात है, ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चैनल को सब्सक्राइब गाइस करें, इसी बात पर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अभी करें, जिससे कोई भी लाइव क्लास मिस ना हो, सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक। क्वेश्चन नंबर, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है गाइस। देखो, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिगत अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं। जब भी व्यक्तित्व विकास की अवस्था, ये क्वेश्चन ट्रेंड में रहता है, याद रखिएगा, व्यक्तित्व विकास की अवस्था होती है दोस्तों, तो वो होती है अधिगम एवं वृद्धि। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन गाइस, बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 18, एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। एक कक्षा में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैयक्तिक विभिन्नता क्या होती है, हर बच्चा अलग हो सकता है एक से, हर बच्चा अलग होगा एक से, एक दूसरे से। कोई भी बच्चा, दो बच्चे एक तरीके के, एक समान नहीं हो सकते, बिल्कुल
कहीं ना कहीं रुचियों में परिवर्तन होगा, कहीं ना कहीं एनवायरमेंट में परिवर्तन होगा, मेंटल स्तर पर परिवर्तन होगा, भावात्मक क्रिया पर परिवर्तन होगा, ठीक है, किसी भी तरीके से अलग हो सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र, रुचियां, सीखना, चरित्र। पूरे वीडियो में ये नहीं कहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपने कर दिया होगा और आपसे कहना नहीं पड़ेगा, ठीक है, मैच्योर बंदे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे सर, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर सर जी बात करें, इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन को बात करें कि भाई बुद्धि का एक खंड का सिद्धांत आया था, बिने ने दिया था, तो इसको कहा गया था निरंकुशवादी सिद्धांत, है ना, निरंकुशवादी सिद्धांत कहा गया था। द्विखंड आया, इन्होंने थोड़े दिन बाद आए बिने के बाद, बिनों ने कहा बुद्धि सभी में एक तरीके की होती है, इसलिए कह दिया एक खंड का। बुद्धि का द्विखंड, ये साहब आए, महाशय आए, इन्होंने कह दिया कि बुद्धि एक तरीके की नहीं होती है, बुद्धि दो तरीके की होती है हर व्यक्ति में, तो इसको कहा गया स्पीयरमैन आए, यानी स्पीयरमैन। थोड़े दिन बाद ये फिर साहब एक बार वापस आए, इन्होंने अपना परिवर्तन किया, इन्होंने कहा बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत दे दिया। कहा बुद्धि अब दो तरीके की नहीं होती है, बुद्धि अब तीन तरीके की होती है। तो ये भी याद रखिएगा मेरे भाई। फिर बाद में एक और साहब आए जो थॉर्नडाइक साहब थे, उन्होंने कहा बुद्धि एक तरीके की नहीं, दो तरीके की नहीं, बुद्धि बहु तरीके की होती है, बहुकारक सिद्धांत लेकर आए। फिलहाल ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये लोग अपनी बात पर टिकते भी नहीं थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चले जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही अच्छा है। अभी तक मैंने इस क्वेश्चन को कई बार कराया, लेकिन ये क्वेश्चन आज मैंने बहुत अलग लिया है। पहले हम ये बताए थे कि हावर्ड गार्डनर का कौन सा क्षेत्र है, अब मैंने ये पूछा है हावर्ड गार्डनर का कौन सा क्षेत्र नहीं है। जी हाँ, बताइए। हावर्ड गार्डनर साहब आप सभी जानते हो बहुबुद्धि के लिए जाने जाते हैं। क्या? भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक। आपने ये खूब पढ़ा होगा कि हावर्ड गार्डनर ने अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक पर ज्यादा जोर दिया था, लेकिन सृजनात्मकता पर कोई भी जोर की बात नहीं आई थी। इसलिए कहा है कि एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार है, तो एक को छोड़ने का मतलब है यहां पर क्रिएटिविटी की बात करिए। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक पर बहुत ज्यादा इन्होंने प्रयोग करा। क्वेश्चन नंबर 21, सीएटी जो व्यक्तित्व, हमने कहा अभी ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन में मैंने पूछा था इसी वीडियो में, आईवीटी परीक्षण, तो आपने कहा था कि हरमन रोडसा ने, लेकिन सीएटी परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करती है, सीएटी का मतलब होता है चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, ठीक है ना। बालक अंतर्बोध परीक्षण, बोले तो हिंदी में बालक अंतर्बोध परीक्षण का मूल्यांकन किसने किया था? मूल्यांकन किया था दोस्तों लियोपोल्ड बैलक ने या लियोपोल्ड बैलॉक ने। तो आंसर के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 सही जाता है। याद कैसे करेंगे? चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट में हमने कहा लियोपोल्ड बैलक, तो बैलक क्या होता है? बैलक चिल्ड्रन ही होता है, बैलक मींस बालक हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, जिंदगी में नहीं भूलोगे। क्या होती है ये? व्यक्तित्व की मूल्यांकन की एक प्रक्षेपण विधि है। क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन चलेंगे 22 से 28 चलेंगे, ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं, उड़ाना स्टार्ट करेगा गाइस। भग्न्यासा का अर्थ है किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव। जी हाँ, जल्दी से कमेंट करिएगा, तब तक पानी पी लेता हूं। बहुत बढ़िया, मैं पानी कभी नहीं पीता हूं, पहली बार पानी पी रहा हूं इस वीडियो में। हाँ जी, बताएं। तो देखिएगा, एक बार आवाज भाई चलती है ना, तो फिर मजा ही आ जाता है, क्योंकि पढ़ाने में मस्त होना बहुत जरूरी है, और पढ़ने में भी मस्त है। क्योंकि आप, बहुत अच्छी बात ये रहती है मेरे क्लास में कि आप सब लोग इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं, इतने ब्रिलियंट साहब हैं कि भाई पढ़ने में एकदम से इतने गजब का आंसर आते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में मजा आ जाता है। बहुत बढ़िया। भग्न्यासा का अर्थ क्या है? किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव। किसने कहा था? तो ये गुड ने कहा था। किसने कहा था सर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, गुड ने कहा था। ये क्वेश्चन अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। कैसे स्क्रीनशॉट ले लेना? अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट, और अपने दोस्तों से पूछेगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा। अब देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चाहे ऐसे ले लीजिएगा, जिसका आंसर आप ना लगाए हो आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। 23 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का आकर्षण सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? आकर्षण सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रहेगा आपका नया इस वीडियो में। तो ये क्वेश्चन अभी तक आया है, शायद सीजी टेट में आया है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्याशा का सिद्धांत, प्रत्याशा का प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है। विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण की प्रणाली में सुधार लाना, एक समय में एक ही परिकल्पना का सत्यापन करना, समस्या के समाधान के रूप में आदर्श, समस्या के समाधान का रूप आदर्श होता है, अच्छी बात है। शिक्षक को कार्यकुशलता का अवसर मिलना,
क्रियात्मक अनुसंधान क्या ये कहता है कि एक समय में एक ही परिकल्पना करना, एक समय में एक ही परिकल्पना करना? नहीं ना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीचे उत्तर आप मत देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, वैयक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण किया जाता है। वैयक्तिक भेदों, वैयक्तिक का मतलब होता है एक दूसरे से हम और आप कैसे अलग है, इनमें जो भेद होता है ये परीक्षण किस तरीके से किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। अभी तक 2 बार सीटेट में आया है, एक बार एमपी टेट में आया है, और शायद एक हिमाचल प्रदेश की परीक्षा में है, उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन है। हूबहू नहीं था लेकिन था। वैयक्तिक भेदों का अंतर है, ये सामान्य अध्ययन जो है सामान्यीकरण किया जाता है, वो किया जाता है दोस्तों विभेदों का अंतर विभेदात्मक विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को वॉच करेगा जिससे एग्जाम में ये रिपीट हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर लास्ट स्टेज पर है, कह रहा है कि सृजनात्मकता का अर्थ क्या है? उड़ाएगा फटाफट। सृजनात्मकता बोले तो क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का अर्थ क्या है? कह रहा है देखो सृजनात्मकता का मतलब होता है न्यू, कुछ न्यू क्रिएट करना। मतलब लोग तो कुछ कर रहे हैं लेकिन उनसे भी कुछ वेस्ट करना, वो होता है सृजनात्मकता। ठीक है, राइट आंसर कोयल की आवाज ये है। ठीक है ना? हाँ जी, कोयल की आवाज, इतने टाइम भी कोयल बोल सकती है पेड़ों पे, समझ लीजिएगा ये है। ठीक है ना? मजा आ रहा। सृजनात्मकता का अर्थ क्या है गाइस? तो सामाजिक संदर्भ में नए अर्थ लगाना। फिलहाल ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। फिलहाल ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। नेचर की प्रकृति में बैठकर ही अगर आनंद आता है ना पढ़ाने में, तो मजा आता है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 27। भूख और प्यास है। भूख और प्यास है व्यक्तिगत प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, सामाजिक प्रेरक या फिर अर्जित प्रेरक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूख और प्यास की बात करेगा इस। तो भूख और प्यास जो आप लेकर आते हो स्टार्टिंग में, यानी गर्भ से ही लेकर आते हो, अगर आपको ना मिले तो आप कहोगे सर नहीं मुझे चाहिए, जीने के लिए चाहिए। तो ये भूख लगना ये आपका अर्जित प्रेरक में नहीं आता है मेरे भाई, ये सभी जन्मजात प्रेरक में चला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 ये पहले से ही लेकर आते हैं। अगर आपसे मैं कह दूं कि दंड देना, पुरस्कार देना, ये कैसे प्रेरक हैं? तो ये आप जो है आप क्या लगाओगे? ये कृत्रिम प्रेरक हैं, यानी आप ये पैदा होने के बाद लेते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर चला जाएगा यहाँ पर फिलहाल 2 चला जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 28, टीएटी परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टीएटी परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास किसने किया था? ये क्वेश्चन आपको आज कमेंट बॉक्स में हमें देना है। आज कमेंट बॉक्स में ये आपका रहा है होमवर्क, यानी SW रहा है। आज का कितना रहा है? और बच्चे से कहना चाहूंगा, मैं दूसरी बार इस वीडियो में मैं कह रहा हूं कि हर बहन हर भाई इस वीडियो को लाइक कर दे। अच्छा लगा हो, फेफड़े फाड़ने का काम आपका भी समय आएगा जब बच्चे को पढ़ाओगे जाके। मेरे भाई याद रखना, अगले साल तक तुमको निसंदेह हम अध्यापक बनाएंगे, अध्यापिका बनाएंगे। याद रखना, चैलेंज स्वीकार है तो भी भैया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेहनत करेंगे, 2% मेहनत करेंगे हमारे साथ, तो भी हम समझ जाएंगे कि 2% मेहनत जो है हमारी लग गई, तो मैं भाग्यशाली हूं। भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ जाओ। अभी गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ जाओ फटाफट। गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ने के लिए GURUJI ये जल्दी से फटाफट जुड़ जाएगा। जिसमें ज़्यादा बच्चे हों वही ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे थोड़ी ही देर में, और वीडियो का सिलसिला यहाँ पर थमता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक क्लासेस। केवल बात करते हैं टेट एग्जाम बोले तो अध्यापक बनाने का सफर। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इंकलाब जिंदाबाद।